ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। मैं आज हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जो कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बने। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाना वैलिड माना, वैध माना। ठीक है, ये पूरा कुछ मुद्दा स्टार्ट हुआ है अभी। अब पूरे इस लेक्चर में हम समझेंगे कि क्या कहते हैं आर्टिकल 370 क्या है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है। इसके अलावा अमित शाह जी ने क्या बोला, वो मैं वीडियो की क्लिप जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई वो मैं बीच में भी दिखाऊंगा आपको, ये पूरा क्या बोला हुआ है उन्होंने। इसके अलावा यूपीएससी का जो पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 370 उसको समझते हैं हम, और बाकी क्या है पूरा टॉपिक, क्या सीटें हैं, किस तरीके से सीटों का डिवीजन होना, बांटनी सीटें, वो सारा कुछ समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल आर्टिकल 370 भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को छूट देता है। ठीक है, भारतीय एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट समझना आप। ठीक है, एक सेकंड, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट को समझना आप कि भारतीय संविधान से, इससे भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को छूट देता है। ठीक है, और किसको छोड़कर, केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 को छोड़कर। ठीक है, राज्यों को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को यह प्रतिबंधित करता है। ठीक है, संसद की विधायी शक्तियों को यह प्रतिबंधित करता है। आया आपको समझ में? चलिए, इसके बाद में क्या है, हाँ ठीक है, एक सेकंड। इसके बाद में है कि ये तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी, जैसे उस टाइम पे जब जो चीजें चल रही थी तो उसमें क्या है कि एक अंतरिम व्यवस्था की गई थी, और ये तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। राज्य का नाम और सीमाओं को जो है इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, राज्य का अपना जो है अलग संविधान, एक अलग ध्वज, एक अलग दंड संहिता, ठीक है, जिसका नाम था रणवीर दंड संहिता। ऐसे ही राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल है, जबकि अन्य राज्यों में ये अवधि जो है 5 साल होती है। अन्य राज्यों में अवधि जो है 5 साल होती है। भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामले में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो। ठीक है, राज्य विधानसभा की सहमति तो हो। तो ये पूरा टॉपिक जो है आर्टिकल 370 वाला था। ठीक है, जो यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन क्या हुआ है कि संसद में माननीय अमित शाह जी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि पीओके के लिए हमने 24 सीट्स रखी हैं। पीओके हमारा पार्ट है, जिसको पाकिस्तान के लोग AJK बोलते हैं। ठीक है, आप लोग पहले अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो अमित शाह जी का ये वीडियो देख सकते हो आप। सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए,
किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर 3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का और छम्ब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर 3 सीटें 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा और ST की सीट 0 थी
क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है, 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। तो देखो ये कुछ पूरा वीडियो था, ठीक है। देखो इन्होंने बोला कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर जो है, लद्दाख एक यूनियन, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन भविष्य में इनमें चुनाव होंगे, तो सभी सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, सभी सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, कितनी सीट जम्मू के पास होगी, कितनी सीट कश्मीर के पास होगी और कितनी सीट लद्दाख के पास होगी, और इन सब को लेकर चर्चा हुई है। और तभी पीओके में 24 सीटों का जिक्र किया गया है। देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थी, अब 114 सीटें हैं। पहले विधानसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब जो है 5 होंगे, ठीक है, ये क्लियर किया हुआ है। दोस्तों पहले टोटल 83 सीट्स होती थी, जिसमें जम्मू में 37 सीट और कश्मीर में 46 सीट होती थी, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट टोटल 117 सीट हो गई हैं, जिसमें जम्मू में 43 सीट्स और कश्मीर में 47 सीट्स, ठीक है। जम्मू में कितनी हो गई हैं? 43 सीट, ठीक हो गया, ये हो गया आपका जम्मू वाला पार्ट, ठीक है। और जम्मू में 43 सीट हो गई हैं और कश्मीर में हो गई हैं आपकी 47 सीट्स आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है। और पीओके के लिए रखी है इन्होंने, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए रखी है इन्होंने 24 सीटें। कितनी सीटें? 24 सीटें, और 2 सीट रिजर्व की गई है कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट रिजर्व की गई है पीओके के लिए। तो ये कुछ पूरा आर्टिकल था, कुछ पूरा टॉपिक था, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। इसके अलावा गाइस, जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं, जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना चाहते हैं और जिसमें एनसीईआरटी भी कवर हो जाए आपकी और रेफरेंस बुक भी कवर हो जाए, तो आप लोग चैनल में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देखो कि क्या कहते हैं, 1 बाय 1 पूरी प्लेलिस्ट कवर की हुई है। लाइव आंसर राइटिंग भी हम करते हैं और सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 वीडियो देखो, नोट्स अपने बनाओ, ज़बरदस्त तरीके से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ पूरा मुद्दा था, पूरा कुछ आर्टिकल था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ते रहो अपने, और इस तरीके से टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके आईआर से रिलेटेड, उनको हम कवर करते रहेंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।